Hello students, welcome back in second part of chapter 5 Coal and Petroleum of class 8. This is Pooja Chauhan, your science teacher. So students, what is coal? प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो कोल है ये एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो कोल होता क्या है, कोल कैसे बनता है, इन सभी के आंसर्स हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कोल होता है ना, ये एक हार्ड सब्सटेंस होता है जस्ट लाइक स्टोन। ये स्टोन की तरह हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं। और कोल जो होता है ना, इसका यूज़ फ्यूल की तरह किया जाता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। जैसे कि आप पुराने टाइम में देखते थे, चूल्हे होते थे, उसके अंदर कोल डाला जाता है, अंगीठियाँ होती थी, उसमें कोल डाला जाता था, आग लगाई जाती थी और फिर उसके बाद खाने को तैयार किया जाता था, है ना। और जो रेलवे इंजन्स है ना, इसके अंदर भी पहले कोल को फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता था और स्टीम को प्रोड्यूस किया जाता था। एंड थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोल। कोल क्या होता है, एक फ्यूल होता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, राइट। तो कोल जो होता है ये फ्यूल होता है और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। अब समझते हैं ये कोल बना कैसे। जो पहेली है ना, एनसीईआरटी में पहेली बूझो तो आप सभी जानते ही हैं। तो पहेली सोच रही है कि बताइए ये जो कोल है ना, ये कहाँ से बना, कैसे हुआ ये, तो वेयर डू वी गेट कोल, राइट। तो इस सभी के आंसर अब हमें मिलेंगे स्टोरी ऑफ कोल के अंदर। तो जो कोल है ना स्टूडेंट्स, ये 300 मिलियन ईयर्स एगो, बहुत टाइम पहले, बहुत सालों पहले क्या था कि जो जंगल थे ना, घने जंगल थे, वो फ्लडिंग आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से, बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोसेस की वजह से क्या हो गए, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर दब गए, राइट। तो ये जंगल जब दब गए, डेड प्लांट्स थे जो रिमेन्स थे इनके, तो वो क्या हुआ, इनके ऊपर मिट्टी चढ़ती गई, लेयर्स बनती गई। और जैसे ही लेयर्स बनती गई तो ये कंप्रेस होते चले गए, है ना। जो सॉइल थी डिपॉजिट हुई और ये कंप्रेस होती गई। तो जो कंप्रेस होता गया तो टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज ये सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे ये नीचे दबते गए तो वहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता गया। और जो डेड प्लांट्स थे ना, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते चले गए कोल के अंदर, राइट। तो जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे किस में बदल गए, कोल में। अब क्योंकि जो कोल होता है इसके अंदर सिर्फ कार्बन मिलता है, इसीलिए इस स्लोली प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन को कार्बनाइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। क्योंकि कोल के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। और धीरे धीरे जितने भी ये डेड प्लांट्स थे, ये इस कोल के अंदर कन्वर्ट होते गए। इस प्रोसेस को कहा गया कार्बनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि ये डेड प्लांट से ही मिलते हैं, इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है, राइट। रिमेन से बचे कुचे जो भी प्लांट्स थे, मर गए थे, दब गए थे, हाई प्रेशर हुआ, हाई टेम्परेचर हुआ, तो इन सबको फॉसिल फ्यूल भी, इसको कोल को फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं कोल माइन कैसी होती है। कोल माइन देखिए, डायग्राम दिया गया है। जो कोयले की खान होती है ना, वो कैसे दिखती है, वो इस तरह की होती है। यहाँ से खोदा जाता है कोयले को, राइट। अब स्टूडेंट्स, जो कोल होता है ना, कोल से ना बहुत अलग अलग तरीके के यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं हमें। तो जो कोल है, उसमें कोल जो होता है ना, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जब इसको इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं ना, तो इसमें से अलग अलग इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है, निकाला जाता है। जैसे कि कोक हो गया, कोल टार हो गया और कोल गैस हो गई। तो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोल से निकाले जाते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं जो कोल में से मिलते हैं, ओके। तो जो पहले पढ़ते हैं हम कोक के बारे में। अब कोक क्या होता है, जो कोक होता है ना, ये टफ होता है, पोरस होता है। पोरस यानी कि अंदर इसके मतलब छेद टाइप कह सकते हो आप। और ये ब्लैक कलर का होता है और इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कोल होती है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोक जो होती है ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है या नहीं होती है। या फिर ये पूछ लेते हैं कि बताइए कौन सा होता है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो कोक होता है, ठीक है। और जो कोक होता है ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये मतलब कोक का यूज़ किस में किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में, या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स में से अलग अलग तरीके के यूज़फुल मेटल्स को निकालने में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स में इसका यूज़ किया जाता है, राइट। तो कोक क्या होता है स्टूडेंट्स, टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है ये, और इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, ओके। अब कोल टार क्या होता है,
तो स्टूडेंट्स जो कोल टार होता है ना, ये थिक लिक्विड होती है, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड। आपने देखा होगा जो रोड बनती है उसके ऊपर ये शाइनिंग सा एक रहता है, वो कोल टार ही होता है, और इसकी अनप्लेजेंट सी स्मेल रहती है, राइट। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ about 200 substances, and products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing of various substances used in everyday life in an industry like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes। क्योंकि इसकी अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है, तो और ये क्या होता है, थिक लिक्विड होता है, शाइनी होता है, तो स्टूडेंट्स इसका डाई में, ड्रग्स बनाने में, यानी कि मेडिसिन बनाने में, एक्सप्लोजिव या फिर कुछ भी एक्सप्लोजिव टाइप बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, इसमें बहुत सारा, और रूफिंग मटेरियल्स में, जैसे रोड बनती है ना, इस तरह से रूफिंग मटेरियल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये थे इसके यूजेस। अब देख लेते हैं कि यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बिटुमिन के बारे में पूछा जाता है कि जो बिटुमिन होता है ना, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार ऑफ मेटालिंग ऑफ रोड्स। जो रोड्स बनाने के लिए बिटुमिन का यूज़ किया जाता है आजकल। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है बिटुमिन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो कोल टार की जगह पे इसका भी यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए कोल टार की जगह पे कौन सा मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो, तो बिटुमिन का यूज़ कर सकते हैं हम, राइट। और एक यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, जो नेप्थनिन बोल्स होती है ना, यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर यूज टू ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। जो नेप्थनिन बोल है, ये भी कोल टार से ही निकाली जाती हैं, राइट। और नेप्थनिन बोल्स क्या होती हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं उनको मारने के लिए, आपने देखा होगा नेप्थनिन बोल्स आपकी मम्मा भी यूज़ करती होंगी, बॉक्स में डाल देती होंगी कि भाई यहाँ कीड़े नहीं आ जाएं। तो ये कहाँ से मिलता है, ये कोल टार के अंदर से ही निकाला जाता है। तो देखा कोल टार का कितना इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। अब है कोल गैस, जो तीसरा था, इसमें से प्रोडक्ट निकला था कोल में से, कोल गैस। तो कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक, राइट। तो ये क्या होता है, ये ऑब्टेन किया जाता है जब कोल है इसकी प्रोसेसिंग में, और कोल से कोक में जब कन्वर्ट हो रहा होता है ना, तो वहाँ पर ये गैस प्रोड्यूस होती है, कोल से कोक में, राइट। कोल से कोक के अंदर, कोक हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे ये कोक था, ठीक है। तो जब कोल से ये कोक में बदलता है, तो जब ये जलता है तो क्या होता है, जलने के बाद एक धुआं सा आता है, वो गैस होती है, वो कोल गैस होती है, ओके। तो यहाँ पर जो कोल गैस है वो स्ट्रीट लाइटनिंग में फर्स्ट टाइम लंदन में 1810 में, और न्यूयॉर्क में अराउंड 1820 में यूज़ की गई। नाउ अ डेज इट इज़ यूज एज सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। अब आजकल इसको लाइट की जगह, पहले तो ये स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ किया गया था, बट ये लाइट की जगह आजकल इसको हीट में यूज़ किया जा रहा है, राइट। किसको, कोल गैस को। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा और, कि ये फ्यूल होता है, मैनी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यही था हमारा सिर्फ कोल के बारे में। तो कोल के बारे में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, जो कोल होते हैं इसमें से यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि कोक, कोल टार, ठीक है, एंड कोल गैस, राइट। तो यही था हमारा कोल का टॉपिक।